एक बार दशरथ मन माही और भई गिलान मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ। विचार करने लगे मेरे घर में कोई संतान नहीं है। वैसे दुख तो रोजाना था, लेकिन एक बार बहुत कष्ट हुआ। किस बार ज्यादा दुख हुआ दशरथ को? जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर चले गए, तो फिर वो हिरण खड़ा हो गया और मानवी भाषा में कहने लगा, दशरथ हमारे पीछे तुम दौड़ रहे हो, लेकिन तुम हमें मार नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें ब्रह्मा जी से वरदान जो मिला है। क्या वरदान मिला है तुम्हें? हमें ब्रह्मा से वरदान ये मिले हैं, अरे जाना जाके सुतनाई होई, ताके हाथ में मरण संतान नहीं होगी, उसके द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। और ये बात दशरथ ने सुनी तो बहुत दुखी हुई। विचार करने लगे हैं, अब तो पशु पक्षी भी हमारा अनादर कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी क्या कोई जिंदगी है? और दुखी होने के बाद घर पे चले आए। गुरु वशिष्ठ के पास में गए हैं। गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही चेहरा उदास देखा है तो जवाब दिया, क्या बात है दशरथ, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हो गया? और तुम राजा होकर के अगर रोगे तो प्रजा के आंसू कौन पहुंचेगा? दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, गुरुदेव मेरे घर में क्या कोई संतान पैदा नहीं होगी, और अब तो पशु पक्षी भी मेरा अनादर कर रहे हैं। तो वशिष्ठ कहने लगे हैं, दशरथ समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला है? थोड़ी तसल्ली रखो। और तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। बोले कब होंगे? जब हम मर जाएंगे तब। शरीर पे चौथापन आने में लग गया। जवाब दिया, थोड़ी तसल्ली रखो दशरथ, तसल्ली रखो। अरे चलने वाली है वंशवेली, चलने वाली है वंशवेली, प्रकृति की विसत चाल होकर हे भूपये क्या चारी लाल आते हैं लोग तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। तो दशरथ कहने लगे हैं, सुनो प्रभु, शरीर पे अब चौथापन आने में लग गया है। कब होगी? जब हम मर जाएंगे तब। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ को समझाते हुए बोले, वशिष्ठ
जवाब दिया, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। दशरथ बोले, फिर कैसे होंगे? अपने घर पे पुत्रेष्ट यज्ञ रचाओ। कौन करेगा? बोले, इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। और श्रृंगी ऋषि के पास महाराज खुद चल करके गए, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि घर पे आए हैं, उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। और जब वो यज्ञ संपूर्ण हुआ है, उस यज्ञ कुंड से ही अग्निदेव प्रकट हो गए, जो खाली हाथ नहीं थे। उनके हाथ में एक खीर का कटोरा था। वही खीर का पात्र लेकर के दशरथ को दिया, और दशरथ उस खीर को लेकर के गए, महलों में पहुंचे, तीनों रानियों के साथ में खीर का बंटवारा कर दिया। कैसा बंटवारा किया? महात्मा तुलसीदास जी बोले, दशरथ ने अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और उभय भाग आधे कर कीना। यानी उस खीर से दो भाग किए, एक उठाया कौशल्या को दे दिया, और एक जो रह गया उसमें से फिर दो भाग किए, एक सुमित्रा को दे दिया, दूसरा कैकेयी को दे दिया। महारानी कौशल्या विचार करती है, इतनी खीर तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी, हमसे ज्यादा सुमित्रा या कैकेयी को मिलनी चाहिए। तो कौशल्या ने विचार किया, अगर हमने इस खीर का भाग सुमित्रा को दे दिया तो महारानी कैकेयी द्वेष भाव समझेंगी, अपनी बहन को ज्यादा मानती है, इसलिए उन्हें खीर दी, हमें नहीं। तो उन्होंने अपनी खीर से दो भाग किए, एक भाग उठाया कैकेयी को दे दिया। और कैकेयी के पास में जब खीर लेकर के गई तो विचार किया, हमसे छोटी है इनकी जो बहन है सुमित्रा, हम नहीं खाएंगे। वो खीर उठाई, सुमित्रा को दे दी, और सुमित्रा के पास में दो भाग हो गए, कैकेयी और कौशल्या के पास में एक एक भाग रह गया। तीनों पत्नियों ने जब वो यज्ञ की खीर खाई, और वो खीर खाने से तकदीर बदलती हुई नजर में आई। खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में, 12 महीने के बाद में, कौशल्या के घर में भगवान राम का अवतार हुआ। सज्जनों, उसके ठीक 1 दिन के बाद में सुमित्रा के घर में, वो कैकेयी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, और उसके भी ठीक 1 दिन के बाद में सुमित्रा के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। अब तो महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं है। आंगन में बधाई बज रही है, दान लुटाया जा रहा है। कि दशरथ घर जन्म राम, श्री राम अयोध्या खुशी मनाई रही। दशरथ घर जन्म राम, श्री
मिला करके प्रेम से। नर नारी खुशी मनाए रहे, देवता फूल बरसाए रहे, अब सिद्ध भरे सब अयोध्या दशरथ घर जन्मेला, श्री राम अयोध्या खुशी मनाए रहे। महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं। स्त्रियां दौड़ी दौड़ी दशरथ के घर पे पहुंची। कोई ढोलक लेके भाजी, कोई मजीरा लेके भाजी, कोई वैसे ही भाठाड़ी भाई, बधाई बज रही घर में।